किसी एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं, ये अजीब बात है। नहीं देखिए, सिक्योरिटी नहीं लेंगे हम, नहीं नहीं, ये ऐसे ऐसे बात नहीं कीजिए। नहीं नहीं अजीत जी, देखिए सुनिए सर, पहले इसी दिल्ली में अब आप ये एक बात को आप पकड़ के बार बार ये कहा था वो कहा था। अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था। शीला दीक्षित इसी दिल्ली में मुख्यमंत्री थी, उसके पहले क्या क्या कहा था? वर्मा और मदन लाल खुराना भी थे। क्या किसी ने ऐसे 20 लाख का टीवी कंसोल, 40 लाख का किचन? तो क्या आप में आज नैतिक साहस है कि जब केजरीवाल 2013 में कह रहे थे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हुए हैं, कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है? आपने जो बात 10 साल पहले कही होगी, हो सकता है आज उस बात पे आप नहीं कायम होंगे। मैं टैक्स के पेयर के पैसे से मैंने 35 करोड़ का न घर बनाया, न मेरी वो हैसियत है, न मैं राजनीति में हूँ, न बना। फिर आप व्यक्तिगत आ गए। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, मतलब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब गुलाब की पहचान उसकी खुशबू ही तो है। ये दोनों आपस में लड़ कैसे सकते हैं? एक जैसी रखने वाली दो विचारधाराएं आपस में लड़ कैसे सकती हैं? कुर्सी क्या ना कराए, राजनीति क्या ना कराए। क्योंकि केजरीवाल ने जहां मुख्य मीडिया की पूरी तरह से बेहतरीन सेटिंग कर रखी थी, वहीं अतीक अंजुम आउट ऑफ द सिलेबस आ गए और उसके बाद उन्होंने संजय सिंह को जिस तरीके से लपेटा है वो आज देख ही लो। जय श्री राम। पहला सवाल तो संजय जी ये है कि भाई अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी रिपोर्ट छापी सीएजी के हवाले से कि कैसे वो बंगला जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निवास पहले 6 करोड़ 91 लाख में सैंक्शन था, फिर 8 करोड़ कुछ हुआ और फिर वो 33 करोड़ में फाइनली बना, और उसमें कैसे लाखों का सामान लगा है। 33 करोड़ का शीश महल जो बीजेपी कहती है, टीवी कंसोल 20 लाख का, किचन 40 लाख का, मिनी बार यूनिट 4,80,000 का, सिल्क कारपेट 16 लाख का, सोफा 6,40,000, ये सब तो इसमें लिखा हुआ है। बेड 4 लाख का, डाइनिंग टेबल 4,80,000 का। तो वही तो मैं आपसे पूछ, ये मिनी बार कहाँ से लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ इंडियन एक्सप्रेस मेरे सामने पहले पन्ने पर ये नहीं, इंडियन एक्सप्रेस आपके हाथों में है, मैं जान रहा हूँ। कहाँ से लिखा हुआ है? इसको किसके हवाले से लिखा हुआ है? सीएजी के हवाले से। सीएजी जब सीएजी की रिपोर्ट हमने टेबल नहीं किया, बंद लिफाफे में है, तो ये कहां से मिल गई सीएजी की रिपोर्ट आपको? कि भाई आपको सिर्फ मिनी बार पे दिक्कत है? जरा स्क्रीन पर दिखाएं जो सीएजी की रिपोर्ट। मिनी बार वहां नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कि 4,80,000 का मिनी बार नहीं है और बाकी सब है। मतलब मैं कह रहा हूं मुझे सब है ना, मुझे किसी चीज से दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे सिर्फ ये कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल की निजी संपत्ति नहीं है, सरकारी आवास है। और देश भर में जितने भी सरकारी आवास है, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सबको सार्वजनिक कीजिए ना। तो आप उन सब के बारे में चर्चा नहीं हुई, दबा दिया गया, या मीडिया ने, मुख्य धारा के चैनल ने उस पर चर्चा नहीं की। हालांकि हमारे चैनल पर इन सब पर वीडियो है, तो इसलिए इस पर भी चर्चा नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी के आम इंसान जैसे होने का दावा करने वाले केजरीवाल, जो 11, 12, 13 में सादगी की बात करते थे, जो कहते थे कि 2 रूम के फ्लैट में रहना चाहिए मुख्यमंत्री को, गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, जो एतराज करते थे कि शीला दीक्षित क्यों 10 एसी वाले घर में रहती हैं, उन्हें बहुत तकलीफ। ये देखिए एक ट्वीट है, तब केजरीवाल ने कहा था शीला दीक्षित के घर में 10 एसी क्यों? तो आपको वो मुख्यमंत्री वो बने जिन्होंने ऐसे दावे किए, इसलिए इस पर सवाल उठ रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कहां पे मोदी जी ने कहा था कि हम 8,400 करोड़ के जहाज में चलेंगे? कभी सुना था आपने उनसे? कहां पे मोदी जी ने कभी 2 रूम में रहेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं, कहीं आपने ये बात सुनी थी कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, 10 लाख का सूट पहनेंगे, 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे? उन्होंने ये तो कहा ठीक है, सेलेक्टिव तरीके से बातों को, हम बंगला नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बड़े बंगले नहीं चाहिए। अरे भाई, खुद को चाय वाला कहते हैं ना वो। नहीं, लेकिन संजय जी बात दोहरा उद्दंड नहीं होना चाहिए। संजय जी बात इसलिए, ये वही प्रधानमंत्री हैं
एक मिनट सर, पहले इस पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री पर काफी बोलने का मौका देंगे कि ये बात होनी चाहिए ना कि एक आम आदमी का पार्टी का नेता जो खुद को आम आदमी कहकर उसी तरह के संकल्पों के साथ, उस तरह की प्रतिज्ञा के साथ कस्में खाकर वो आए थे पार्टी बनाकर, और उन्होंने कहा था, सब ऑन रिकॉर्ड है, वो वीडियो निकालूंगा तो 40 वीडियो मिल जाएंगे। अगर उसके बाद वो 45 करोड़ या 33 करोड़ के बंगलो बनते हैं, लंबी लिस्ट है, देखिए सीएजी में ये सब भी है कि कैसे आइटम सब्स्टिट्यूटेड विथ मटेरियल्स ऑफ सुपीरियर स्पेसिफिकेशन, और कैसे महंगी महंगी चीजें सब वहां लगाई गई, कैसे पर्दे पर लाखों रुपए खर्च हुए। तो ये तो बात होनी चाहिए, क्या जरूरत थी इसकी? तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल बात होनी चाहिए। हाँ, अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास में टैक्स पेयर्स का पैसा लगा और प्रधानमंत्री और देश के बाकी मुख्यमंत्रियों के आवास में और केंद्रीय मंत्रियों के आवास में टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं लगा। उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। किसी एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं, ये अजीब बात है। नहीं, देखिए, सिक्योरिटी नहीं लेंगे हम, नहीं, ये ऐसे बात नहीं कीजिए। नहीं, अजीत जी, कि फलाना अजीत जी, ऐसी क्यों लगे हैं शीला अजीत जी, मैं अपनी बात कर लूं। 2014 में 117 करोड़ रुपए रमन सिंह जी के आवास को बनाने के लिए आवंटित किया गया। कितनी बार चैनलों पे चर्चा हुई? मुझे एक दिखा दीजिए कहीं किसी टीवी चैनल पे डिबेट में चर्चा हुई। से लेकर और उस पे रामलीला मैदान में अनशन करते हुए, पार्टी बनाते हुए उन्होंने कहा था, कोई संकल्प पत्र जारी किया था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और बड़े बंगले में लोग क्यों रहते हैं? क्या रमन सिंह वैसे मुख्यमंत्री? चलिए, तो इसका मतलब कि उनको बनाने का हक है। हाँ, तो हो गया ना फैसला। जिसने कहा नहीं उसका कोई पहले, जिसने कहा नहीं उसको बनाने का हक है। देखिए सुनिए सर, पहले इसी दिल्ली में, अब आप ये एक बात को आप पकड़ के बार ये कहा था, वो कहा था। अरे नहीं, आपने कहा था। शीला दीक्षित इसी दिल्ली में मुख्यमंत्री थी, उसके पहले क्या कहा था? वर्मा और मदन लाल खुराना भी थे। क्या किसी ने ऐसे 20 लाख का टीवी कंसोल, 40 लाख का किचन और 5 लाख का डाइनिंग टेबल, ये कब बना है? ये कब बना है? जब उनके घर में 3 घटनाएं हो चुकी, उसके बाद इसका निर्माण हुआ। उसको भी कई बार बताया जा चुका है। घटनाओं से 18 लाख के जिम का क्या कनेक्शन है? सारे 18 ये कहां से लेके आप बैठे हैं भाई? ये तो सीएजी की रिपोर्ट है भाई। पीडब्ल्यू कहां है सीएजी की रिपोर्ट? आपके पास है? सीएजी की रिपोर्ट तो टेबल ही नहीं हुई अब तक। पहले तो फिर तो आपको मुकदमा कर दीजिए मानहानि का। ये देखिए एक्सप्रेस ने छापा है। फिर आप एक्सप्रेस लेके बैठे हुए हैं। हम उस पर कुछ, हम तो कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट कहां है? देखिए संजय जी, अगर आप खुद अपनी बात कहेंगे तो आपके कहे के रिकॉर्ड के आधार पर वो सवाल पूछा जाएगा। अगर आपने ये सब नहीं कहा होता तो ये बात आप पर नहीं लागू होती। आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनकर सबको भ्रष्ट बोलकर, और जब जंतर मंतर से कहेंगे कि आप 150 भ्रष्ट संसद में बैठे हैं और सब, तो क्या भ्रष्टाचार मिला है आपको? बताइए ना, क्या भ्रष्टाचार मिला है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? केजरीवाल पर भी जो अभी आरोप हैं कोर्ट में है, अभी वो एक्विटल नहीं हुआ है, कन्विक्शन भी नहीं हुआ है, लेकिन एक्विटल नहीं हुआ है। ये भगवान क्या जुल्म है। सुनिए, तो 2020 का सुन तो लीजिए, 2020 का घोषणा पत्र भी मेरे सामने है, और वो सारे ऑडियो वीडियो हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि 2025 तक अगर यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट नहीं देना। ये कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा। अब इसमें 2020 के वादे अब ये बात आपने सच्ची कही और अच्छी कही ना। वायु प्रदूषण के स्तर को कम से कम 3 गुना घटाने का लक्ष्य, दिल्ली को कूड़े और मलबे के ढेरों से मुक्ति दिलाकर साफ और सुंदर बनाएंगे। यमुना हम साफ नहीं कर पाए, इसको सीना ठोक के अपनी गलती मान रहे हैं। इसको सीना ठोक के अपनी गलती मान रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल से पहले भी तो मुख्यमंत्री हुए हैं दिल्ली में, जिन्हें इस सब की जरूरत नहीं पड़ी ऐसे बंगलो बनाने की। बिल्कुल ठीक है, बन रहे हैं मुख्यमंत्री। प्रवेश वर्मा के फादर साहब सिंह वर्मा थे, मदन लाल बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ी। मैं कह रहा हूं आज के समय में जो देश भर में मुख्यमंत्रियों के आवास है, प्रधानमंत्री के आवास है, केंद्रीय मंत्री के आवास है, सबके ऊपर खुले मन से समीक्षा की जाए, चर्चा की जाए, बातचीत की जाए। पहले आपने एक सवाल के जवाब में अपने नैतिक साहस की बात की, तो क्या आप में आज नैतिक साहस है? जरा शीला दीक्षित का ट्वीट दिखाए। क्या नैतिक साहस है कि जब केजरीवाल 2013 में कह रहे थे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हुए हैं, मैंने तो सुना उनके बाथरूम में भी एसी लगा है, कौन भरता है उनके एसी का बिल? आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है। आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
कैसे आलीशान घर में रह सकता है, उनका कलेजा कांप उठता था ना- 12 पर। और ये तो कोई भी पढ़ के देखिए, मैं ये कार्यक्रम में 6 बार आप बोल चुके हैं। पढ़ी तो मैं इस सोचने एक लगा, कार्यक्रम में आप 6 बार इसी चीज को बोल चुके हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं क्या नैतिक साहस है, क्या नहीं, मैं कह रहा हूं इसी एक कार्यक्रम में आप 6 बार इस ट्वीट की चर्चा कर चुके हैं। मैं इसलिए करूं कि क्या ये नैतिक साहस है कि आप कहें अगर भारत के अंदर अगर नैतिक साहस की बात आप करेंगे, क्या इन सारे सवालों पे बात करने के लिए तैयार है नेता? हम तो तैयार हैं। एक एक बात को अगर आप पकड़ के कहना चाहेंगे कौन, और आपके खुद के, मैं एक पत्रकार के तौर पे मैं कहता हूं, आपने जो बात 10 साल पहले कही होगी, हो सकता है आज उस बात पे आप नहीं कायम होंगे। नैतिकता के मापदंड आपके वो 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले वाले पत्रकारिता के अब नहीं बचे, ये आप भी जानते हैं। मैं टैक्स के पेयर के पैसे से मैंने 35 करोड़ का ना घर बनाया, ना मेरी वो हैसियत है, ना मैं राजनीति में हूं, ना बना। फिर आप व्यक्तिगत आ गए, फिर आप अपने ऊपर आ गए। मैं कह रहा हूं पत्रकारिता के जो मापदंड थे 20 साल पहले, आज वो कायम है क्या? हाँ मेरे हैं, मैंने रखे हैं, कोशिश की है।